नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय से संबंधित विगत वर्षों के उन प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष संचालित है जो किसी न किसी परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछे गए। श्रृंखला की अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे अपने प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया। ऑप्शन है आपका एल टी हाउस, हर्बर्ट स्पेंसर, टीबी बॉटमोर, इमाइल दुर्खिम। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल टी हाउस। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक सदैव इनके मध्य होता है। आपको बताना है कि सहसंबंध गुणांक जो होता है ये सदैव किसके मध्य होता है। ऑप्शन है 1 और 2, -1 और +1, 1 और 9, 1 और 0। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा -1 और +1 के बीच में सहसंबंध गुणांक हमेशा होता है। अगला प्रश्न, एस सी दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू की एस सी दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा का पर प्रकाश डाला है। आपको बताना है एस सी दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है। ऑप्शन है आपका नैतिकता, धार्मिकता, पारंपरिकता, नृजातीयता। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नृजातीयता। अगला प्रश्न है, एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्रसार, सात्वीकरण, परिवर्तन, परसंस्कृतिकरण। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परसंस्कृतिकरण। अगला प्रश्न है, वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है आपका रिटजर, वालरस्टीन, रॉबर्टसन, गिडेंस। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वालरस्टीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से किसने अपने लेखन में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है। ऑप्शन है आपका सुरजीत सिन्हा, एन के बोस, लुईस ड्यूमा, बी आर अम्बेडकर। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, नाडेल के मतानुसार, किसके अनुसार, नाडेल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है। आपको बताना है कि नाडेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, भूमिका व्यवस्था, जैविकीय व्यवस्था, परिस्थिति व्यवस्था। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमिका व्यवस्था। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है पियरे बोर्डियू, हैबरमास, जीन बॉर्डिलार्ड, मिशेल फूको। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिशेल फूको। इनकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। अगला प्रश्न, लेविस्ट्रॉस ने इस बात पर बल दिया कि विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं। विनिमय के जो प्रतिमान होते हैं वो किससे विनियमित होते हैं, इसको आपको बताना है कि लेविस्ट्रॉस ने इस संदर्भ में किस बात पर जोर दिया। पहला ऑप्शन है एक समाज की राजनीतिक व्यवस्था से, दूसरा
एक समाज की आर्थिक व्यवस्था से। तीसरा, एक समाज के मानकों एवं मूल्यों से। और चौथा है एक समाज के संरचनाओं एवं प्रकारों से। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा एक समाज के मानकों एवं मूल्यों से। लेविस्टॉस ने इस बात पर बल दिया कि विनिमय के प्रतिमान एक समाज के मानकों एवं मूल्यों से विनियमित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष के प्रकारों पर लिखा है? ऑप्शन है एल ए कोजर, कार्ल मार्क्स, आर डर्नेडार्फ, जॉर्ज सिमिल। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोजर। अगला प्रश्न, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मिशेल फूको, रेडक्लिफ ब्राउन, एंथनी गिडन्स, जॉर्ज रिडजर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है? बाह्य संघर्ष जो है इस समूह के अंदर एकता पैदा करता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन एल ए कोजर, कार्ल मार्क्स, आर डर्नेडार्फ, जॉर्ज सिमिल। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज सिमिल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा एक ऐसा है जो सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है। ऑप्शन है परिवार, खेल का मैदान, पाठशाला, कारागार। इसमें कारागार एक ऐसा है जो सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है योगेश अटल, योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, एस सी तुबे। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा योगेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, संस्था दर्शाती है, क्या दर्शाती है संस्था? परिवर्तन, अस्थायित्व, अस्थायित्व, अस्थायित्व एवं परिवर्तन। इसमें आपका क्या राइट ऑप्शन होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि संस्था क्या दर्शाती है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि संस्था क्या दर्शाती है। परिवर्तन, अस्थायित्व, अस्थायित्व, अस्थायित्व एवं परिवर्तन दोनों, इसको आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न, परिस्थिति पूंजी, परिस्थिति पूंजी की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? ठीक, ऑप्शन है आपका मर्टन, वेबर, मैकाइवर, पेरेटो। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर के मर्टन या मर्टन। यहाँ पे जो है ये परिस्थिति पुंज है, इसको परिस्थिति पुंज ही पढ़ा जाए, ये टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु क्या है? समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान, घटित सामाजिक घटनाओं का विन्यास, मनुष्यों की मानसिक प्रक्रियाएं, व्यक्तित्व पर सामाजिक घटनाओं का प्रभाव। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान जो होते हैं, ये समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रमुख केंद्र बिंदु होता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का प्रावधान है?
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शन: अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 340। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 342, आर्टिकल 342। अगला प्रश्न, किस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है? किस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है? ऑप्शन है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अंत्योदय कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन है जो सहभागी अवलोकन का प्रयोग अपने अनुसंधान में किया है। ऑप्शन है गुडे-योंगहाट, लुंडबर्ग, मालिनोव्स्की, पार्सन्स। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मालिनोव्स्की। अगला प्रश्न, प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है। इसमें क्या है? प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर को स्वयं भरता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रश्नावली, साक्षात्कार निर्देशिका, साक्षात्कार अनुसूची, उपरोक्त सभी। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साक्षात्कार अनुसूची। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना का स्रोत है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा परिकल्पना का स्रोत है। ऑप्शन वैज्ञानिक सिद्धांत, सामान्य संस्कृति, समरूपता, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्मशास्त्र निषिद्ध करता है, क्या निषिद्ध करता है? सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, सगोत्र विवाह। इसमें से हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार अगर पूछा जाए तो ये तीनों चीजें निषिद्ध करता है हिंदू धर्मशास्त्र। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, झूम खेती से तात्पर्य है। ऑप्शन है हरित क्रांति, स्थानांतरित खेती, अस्थाई खेती, खेती करते समय नाचना एवं गाना। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थानांतरित खेती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक नातेदारी का स्वरूप है? ऑप्शन है चाचा, साले की पत्नी, भाई की साली, भाई। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चाचा। चाचा जो है द्वितीयक नातेदारी के रूप में आता है, जबकि भाई जो है ये प्राथमिक नातेदारी में आएगा। साले की पत्नी और भाई की साली ये तृतीयक नातेदारों के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा चाचा। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।